प्यार भी दिया था। मैंने आपसे जैसा बोला था मैं अगला वीडियो कॉम्पिटिटिव लेवल का लेकर आऊँगा। तो आपका टॉपिक चालू होगा एजेस का। देखिएगा मैं इसका पहला टाइप पढ़ा रहा हूँ और पहला टाइप पढ़ाने के बाद मैं इसमें इसके नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊँगा और आप अगर इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एजेस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये सभी बिगिनर्स के लिए भी ज़रूरी है और जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सेशन में कर रहे हैं वो भी इसको देख करके इस वीडियो को सीख सकते हैं और अच्छे से उसमें मेहनत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन होने से हम लोगों को बहुत हानि हुई, ये बात सही है, लेकिन अगर हम इसके ब्राइटर थिंग की ओर देखें तो स्टूडेंट को काफ़ी टाइम मिल गया है अपने स्टडीज़ को करने के लिए। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप अच्छे से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे फोकस करें और अच्छे से अच्छे मेहनत से नंबर लाएं ताकि आपको एक अच्छा ग्रैब मिल पाए मैथमेटिक्स में। कई कंपटीशन में मैथ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है और आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज आप मेरे वीडियो में सीखेंगे एजेस। चलिए मैं आपको एजेस में कुछ क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ, देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, इसमें प्रश्न दिया है ए और बी की प्रेजेंट एज का अनुपात 2:1 है। 5 साल बाद यह उम्र का अनुपात 3:2 होगा। तो कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, इसमें अगर आप कैलकुलेशन से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ उसको याद रखिए, पहली टाइप है, इसमें क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, कितनी वैरायटी होती है, मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, बस आप देखिएगा। आप प्रेजेंट एज होगी तो आप जो अनुपात है उसको यहाँ दिखा दीजिए। अगर कहेगा 5 साल पहले तो पहले के लिए आप ऊपर जाएंगे, अगर बाद के लिए कहेगा तो बाद के लिए नीचे आएंगे और फिर कंपैरिजन कराते हैं। वो कंपैरिजन कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिएगा, कह रहा है ए और बी की, मैंने माना ए और बी की प्रेजेंट एज का अनुपात 2:1 दे रखा है दोस्तों, ये 2:1 है। कह रहा है 5 साल बाद, तो कहां पर आएंगे आप नीचे, तो लिखेंगे 5 साल बाद मतलब आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद आप कहाँ आएंगे, आप बिल्कुल जस्ट नीचे आएंगे मेरे बच्चों, और नीचे आएंगे तो क्या कहेंगे, कितना अनुपात हो गया, हमारे सबसे 5 साल बाद ये हो जाएंगे 3:2 के, तो मैंने लिख लिया 3:2। ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद देखिएगा इसमें डिफरेंस देखते हैं, इसमें डिफरेंस देखते हैं। इसमें डिफरेंस 1 और 2 में 1 का है और इसमें भी डिफरेंस कितने का मेरे बच्चों, 1 का है। डिफरेंस अगर सेम होता है तो आपका ये पहला टाइप माना जाएगा। इसमें मैं टाइप ही पढ़ा रहा हूं, आपको पहले टाइप में बता रहा हूं, इसमें कई वैरायटी पढ़ाऊंगा। तो पहले टाइप की पहली वैरायटी में अगर डिफरेंस सेम आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपको बाद दे रखा हो सकता है पहले दे रखा हो, मगर अगर डिफरेंस सेम है तो हमारे हिसाब से मेरे बच्चों देखिएगा, यहाँ पर हमारे हिसाब से डिफरेंस 1 का था और उसके हिसाब से डिफरेंस 5 साल का था, तो 1 बराबर 5 के हो गया। मतलब जो हमारा अनुपात 1 था वो उसके हिसाब से 5 साल था, यानी अगर 1 बराबर 5 का है तो ये वर्तमान का था, मैंने आपको बताया था। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, वर्तमान का है और ये भविष्य का है। अगर भूत का कहेगा तो आप ऊपर बनाएंगे, ये बात याद रखेंगे। तो इसमें आपका 1 उसके 5 के बराबर है, तो आपका ए जो 2 था वो 5 गुना कर देंगे तो 10 के हो जाएगा, और बी जो 1 था उसको 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 5 आ जाएगा। अतः ए की अभी की वर्तमान उम्र कितनी है, 10 वर्ष है, और बी की कितनी है, 5 वर्ष है। तो ए 10 वर्ष का हो गया वर्तमान में और बी कितने वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का हो गया। ठीक है मेरे बच्चों। इसके अब हम दूसरे टाइप पे लेके चलेंगे। चलिए देखिए उसका दूसरा टाइप कैसे होता है। देखिएगा दोस्तों, फिर आपने देखा ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद मतलब नीचे, प्रेजेंट से नीचे, पहले कहेगा तो ऊपर, मैं भी और क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें बताऊंगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 होगा। ठीक है ना। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु बताओ। इंग्लिश में बोलूँ मैं तो, जो मेरे इंग्लिश में देखने वाले होंगे या होंगे, देखिएगा मैथमेटिक्स में लैंग्वेज कुछ रोल नहीं करती, फिर भी आप बाय लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ द ए एंड बी इज 14:17। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो बिकम्स 17:20। तो फाइंड आउट द बी's प्रेजेंट एज। ठीक है ना, बी की वर्तमान उम्र बतानी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे करना जरा देखिएगा। देखिएगा आपने पता है ये वर्तमान का है, वर्तमान कितना है मेरे बच्चों, ए बी का, आप लिखेंगे भैया ए और बी का 14 और 17 है। ठीक है। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, यानी नीचे आना है। अगर पहले होता तो ऊपर जाता। ठीक है ना। 6 वर्ष बाद
मैंने लिख लिया 6 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 17 और 20 हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा क्या बताया था, इनके बीच में डिफरेंस देखो, अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है सेम तो करना दिखाएंगे मैं, वो दिखेगा। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस सेम है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हिसाब से 3 का डिफरेंस मेरे बच्चों, उसके हिसाब से कितने ईयर का डिफरेंस है, 6 का है। यानी हमारा जो 1 होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके 2 के बराबर होगा। हमारा जो 14 है प्रेजेंट का, अगर A का अभी 14 था रेशियो में, तो 2 से करेंगे उसके हिसाब से 28 होगा। हमारा जो 17 होगा B, वो कितना होगा मेरा बच्चों, कितना होगा, 34 होगा। यानी ये इनकी वर्तमान उम्र निकल आई। अगर बोलेगा कि बताइए 6 वर्ष बाद की A या B की बताइए मेरे बच्चों, तो इसमें आप 6 वर्ष जोड़ दीजिए, या आपने जो इंटू कराया वो इसमें इंटू करा लीजिए आप 2 का, तो आपकी बात की निकल आएगी। ये अभी वर्तमान की निकली है। वर्तमान की A की कितनी है, A के 28 वर्ष है मेरे बच्चों, और B की कितनी है, B की 34 वर्ष है। ठीक है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको होप से समझ में आ गया। चलते हैं अगले वैरायटी की और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, अब आपको प्रश्न मिलेगा जिसमें मैंने दोनों चेंज करा है, पूर्व वाला भी दिखाया, और अब आपको डिफरेंसेस दोनों में सेम नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, पहले सवाल देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो कह रहा 5 वर्ष बाद इनकी उम्र बताओ कितनी होगी। 5 वर्ष बाद का मतलब है प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद होता है। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, द प्रेजेंट एज, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द A and B is 3:4. 10 years before the ratio of their ages will be had 4:7. Then what is the age of A and B after 5 years? तो अगर बोलेगा 5 ईयर के मतलब बताइए, तो 5 वर्ष बाद मतलब होता है प्रेजेंट के 5 वर्ष। मेरे बच्चों, इसमें जो मैं सिखाने जा रहा हूं, आप उसमें देखिएगा उसको कैसे करना है बिल्कुल इत्मीनान से। मैंने आपको बताया था पूर्व के लिए मेरे बच्चों, पूर्व के लिए आप हमेशा प्रेजेंट एज के ऊपर बनाते हो। ये पूर्व के लिए हो गया। ठीक है। ये पहले पास के लिए नीचे आता है। तो प्रेजेंट एज में कितना A B का दे रखा है, A B का रेशियो दे रखा है झमेला 3 और 4 का। ठीक है। देखना, मैं जो सिखाने जा रहा हूं उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। फिर मेरे बच्चों, इसने दे रखा था, अब एज का अनुपात कितना हो गया, 10 वर्ष पूर्व 4:7 का, 10 वर्ष पूर्व। अब आप इसमें डिफरेंस निकालो मेरे बच्चों। इसमें डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे 3 का, और इसमें डिफरेंस कितने का, 1 का। अब ये बराबर नहीं है। अब अगर बराबर नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, ये देखिए, क्योंकि आपने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था 1 का डिफरेंस था, आपने 2 देखा तो दूसरा 3 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 3 का और यहाँ 1 का है। जब बराबर ना हो तो कैसे बराबर रेशियो को करते हैं, इसमें सीखना है। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसका बहुत फायदा मिलेगा, उसमें सीखेंगे कैसे करना है, जरा हम देखेंगे। देखिएगा, इनके डिफरेंस का ऊपर इंटू करा देंगे, और इसके डिफरेंस का नीचे इंटू करा देंगे। सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके डिफरेंस का ऊपर इंटू करा देंगे, तो इनके डिफरेंस होता है 1, तो दोनों में 1 से इंटू करा दीजिए, और इसके डिफरेंस का नीचे इंटू करा देते हैं। इसका डिफरेंस कितने का होता है मेरे बच्चों, 3 का, तो 3 का कहाँ करा देंगे, नीचे करा देंगे। फिर से मैं बोल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है मेरे बच्चों। रेशियो में देखेगा, मैं क्या करूंगा, इसके और इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे कब, जब इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हो। यहाँ 1 आ रहा था और वहां 3 आ रहा था, और इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर 4 में 3 का 1 का रेशियो का डिफरेंस है 1, और 4 और 7 में 3 का डिफरेंस है। फिर आप इंटू करा के लिख लीजिएगा। देखिएगा, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, समझिएगा मेरी बात। 4 में 1 का इंटू कराएंगे 4 रेशियो, 7 में 1 का रेशियो कराएंगे 7। ठीक है मेरे बच्चों। ऐसे आप 3 में कराएंगे तो 3 3 जा 9, और यहां कराएंगे 3 4 जा 12। और आपको ये याद भी रखना है, ये 10 साल पहले की और ये प्रेजेंट एज है। आप देखिएगा आपका रेशियो बराबर आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो आपका 5 का रेशियो का अंतर है, और यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 5 का। बस हमारा यही तो मुहिम चल रही है कि हम रेशियो बराबर कर पाए और डिफरेंस दोनों के सेम आ जाए। उन 2 प्रश्नों में पहले से रेशियो सेम दे रखा था, अब इसमें वैरायटी चेंज करी थी। अब आप देखेंगे तो हमारे हिसाब से 5 है डिफरेंस का, डिफरेंस 5 है, और उसके हिसाब से 10 साल पहले जा रहा था, तो 10 साल के बराबर कर दीजिए। यानी हमारा जो 1 है वो उसका 2 होगा। ठीक है, वो कह रहा है। अब यहां पर जब आप 2 से इंटू कराएंगे तो ये आपको याद था, ये वर्तमान एज थी, इसको हम प्रेजेंट एज बोलते हैं। और बिफोर के लिए मैंने कहा था ऊपर जाते हैं, 10 ईयर बिफोर था, अगर आपको याद हो 10 ईयर बिफोर था मेरे बच्चों।
इसका मतलब अगर हम इसमें इंटू कराएंगे तो प्रेजेंट एज निकलेगी। तो हमें प्रेजेंट एज से मतलब, क्योंकि 5 साल बाद के पूछ रहा है, जब प्रेजेंट एज पता होगी तब तो उसमें 5 जोड़ेंगे तब तो निकलेगी। तो 9 2 अगर हम बात करें, अब देखिएगा ए की 9 थी हमारे रेशियो में, 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि 2 टाइम्स करना है। ए की 18 है अभी वर्तमान। और अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चे बी की, तो बी के लिए अगर हम देखेंगे बी की 12 है, ये ए के लिए है मेरे बच्चे। और अगर हम बी के लिए बात करेंगे तो बी की मेरे बच्चों कितनी है, बी की 12 है और रेशियो में 2 टाइम्स करना है क्योंकि 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 24 हो जाएगी। कह रहा है बताइए 5 वर्ष बाद आप 18 में 5 जोड़ दीजिए तो ए की हो जाएगी 5 वर्ष बाद 18 + 5 23 और बी की कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, बी की हो जाएगी अभी 24 का है और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 33 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद ए होगा 23 का और बी होगा 33 का। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो बताइएगा आप अपने कमेंट्स। देखिएगा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था दोस्तों, 25 और 5 29 होता है। तो ए की 5 वर्ष बाद जो हो जाएगी 29 लिख दे रहा हूँ मैं साफ साफ, उससे मिस्टेक कोई बात नहीं है, ये टेक्निकल एरर है। 25 और 4 29 होता है और 18 और 5 23 होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बिल्कुल साधारण सा प्रश्न था जो आपके सामने हो गया, इसमें डिफरेंसेस का भी था और मैंने दोनों सम्मेलन करने की कोशिश करी। होप सो आपको समझ में आएगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल को लेते हैं कैसा होता है वो। देखिएगा दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न होते हैं पुलिस के, सिपाही के पेपर में, एसआई के पेपर में। अब मतलब अगर आप बात करेंगे एसएससी की, तो एसएससी के सीजल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा हो गया उसमें, लेकिन एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन की भरमार बहुत होती है आपके एग्जामिनेशन में। आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन देखिएगा कैसे सेम पैटर्न से लगाने की बात करेंगे। रमेश की उम्र अपने बेटे की उम्र का 4 गुना है, मतलब इस समय रमेश अपने बेटे का 4 गुना है। 5 साल पहले रमेश अपने बेटे का 9 गुना था। पहले मतलब ऊपर, पहले मतलब ऊपर और बाद मतलब नीचे। तो कह रहे दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। क्या ये वैसा ही क्वेश्चन सेम नहीं है पहले और बाद वाला, ठीक है ना, बस थोड़ा सा टाइटल चेंज कर दिया, गुना उना लिख दिया। तो इंग्लिश में बोलूंगा रमेश इज 4 टाइम ऑफ हिज सन्स एज। 5 ईयर बिफोर रमेश इज 9 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। सो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ रमेश एंड हिज सन, ठीक है। चलिए देखते कैसे करते हैं मेरे बच्चों। देखिएगा अभी मैं बात करूंगा प्रेजेंट एज की बनाऊंगा। यहां पर होगा रमेश, मैं लिख दे रहा हूं चाहो तो, और ये हो गया उसका सन। क्या रेशियो दे रखा है मेरे बच्चों, बिल्कुल आसानी के सन कितना, 4 गुना है। तो अगर सन 1 का होगा हमारे हिसाब से तो पिताजी इनके यानी रमेश कितने के होंगे, 4 के। ये बात आप समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। अब बात कर रहा है 5 साल पहले की, मैंने बताया था पहले के लिए ऊपर जाते हैं। ये प्रेजेंट एज है, मैं लिख दूंगा वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, ठीक है। चलिए कितनी है, तब ये 9 गुना था, रमेश अपने बेटे का 9 गुना था। अगर बेटा अब 1 का था तो ये 9 का हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। फिर अगली मुहिम होती है हमारी, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है तो हम यहां लिख देंगे 5 साल पहले की बात हो रही है। लेकिन क्या आप देखेंगे इसमें डिफरेंस सेम है, तो यहां पर 5 का डिफरेंस और इस बार 0 का है, नहीं होता डिफरेंस, तो डिफरेंस बराबर करते हैं। नियम क्या करते हैं, नियम करते हैं हम इसको कि इसके डिफरेंस का ऊपर गुणा है। 4 में 1 गया 3 का ऊपर मल्टीपल, आराम से सीखिए कोई दिक्कत नहीं है। और 9 में 1 गया 8 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। और फिर मल्टीप्लाई करा के कंपैरिजन कराएंगे, देखते हैं। ये 5 साल पहले की बात याद रखेंगे, 5 साल बाद की है। तो 3 9 27 रेशियो, 3 1 3, 8 4 32 रेशियो, 8 1 8। अब आप अगर अब डिफरेंस निकालेंगे इनकी एजेस का मेरे बच्चों, तो अब यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, यानी हमारी मुहिम कामयाब है। हमारे हिसाब से 5 थी, उसके हिसाब से भी 5 ही है। देखिए 5 साल पहले मतलब 5 ही है और हमारा 1 जो होगा वो इसके के बराबर है। यानी इनकी ये 5 साल पहले की उम्र थी जो मैंने लिख दिया था, ये और वर्तमान उम्र नीचे वाली यानी ये वाली। यानी रमेश कितने का होगा मेरे बच्चों, रमेश इस बार होगा ये नीचे वाले 32 × 1 करेंगे तो 32 का रमेश हो गया बिना कहे। और आपका उसका सन कितने का हो गया, 8 × 1 हो गया, यानी 8 हो गया, उसका सन हो गया। ये इनकी वर्तमान उम्र है। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दे 5 साल बाद बताओ, तो आप 32 में 5 जोड़ देंगे यानी 37 और 8 में 5 जोड़ देंगे 30। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझाते हैं अच्छे से, वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। आइए देखिएगा दोस्तों, अब जो आपके सामने है वही है, बस नाम अलग अलग है, थोड़ी सी वैरायटी का, मतलब इधर पहले कह रहा था इस बार बात कह रहा है। देखिएगा वर्तमान में ए बी का 12 गुना है, मतलब इन प्रेजेंट ए इज 12 टाइम्स ऑफ बी, एज की बात हो रही है।
20 साल बाद ए बी का 2 गुना हो जाएगा। आफ्टर 20 ईयर ए इज 2 टाइम ऑफ बी, सो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। अब आप यहां तक समझ गए होंगे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं और बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, एसआई, रेलवे, ठीक है ना, एसएससी में भी बहुत, प्रीलिम्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, और उसके लिए तो अच्छे सवाल होते हैं मेंस में। चलिए देखते हैं हम कैसे सवाल करेंगे। अब आपको पता चल गया है ये परसेंटेज का हो गया ए और बी का। ए की कितनी मेरे बच्चों 12 गुना है ए बी का। अगर बी 1 का होगा, जैसे उसका रमेश का सन 1 का था, तो इस बार ये कितने का होगा 12 गुना होगा, 12 टाइम होगा। बिल्कुल सही। बात के लिए नीचे आते हैं, तो मैं नीचे आ गया बात के लिए मेरे बच्चों। 20 साल बाद की बात हो रही है, तो 20 साल बाद की बात हो रही है, ये वर्तमान है, इस बार ये याद रखिएगा, ये वर्तमान है, ये बात आप याद रखिएगा। 20 साल बाद मेरे बच्चों ये कितना हो जाएगा 2 गुना। अगर ए 1 का होगा, बी 1 का होगा, तो ए कितने का होगा 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस करेंगे और वही तरीके से करेंगे जैसे मैं कराते हैं। और रेशियो इक्वल करने का, इसके डिफरेंस का इनटू ऊपर करा लेंगे, 2 में 1 गया 1 का, और इसके डिफरेंस का इनटू, इसका डिफरेंस कितना मेरे बच्चों 11 का, वो नीचे करा लेंगे। ठीक है, चलिए इनटू करा करके फिर अपना जो बाद और पहले का दे रखा है साल, उसमें कंपैरिजन करा करके हम लोग देख लेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो देखिएगा इनटू कराएंगे आप तो 12 1 जा 12 और 1 1 जा 1, और यहाँ कराएंगे तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। अब देखिएगा गैप देखेंगे, अब देखिएगा वर्तमान में और अभी में 20 साल बाद में 10 वर्ष का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर भी 10 का है। यानी अब आपको पता चल गया है ये दोनों डिफरेंस सेम आ गए, यानी हमारा 10 उसके 20 के बराबर है, यानी हमारा 1 उसके 2 के बराबर होगा, हाँ कि ना। वर्तमान इनमें से कौन सा था, तो ऊपर वाला वर्तमान का था, नीचे वाला भविष्य का था, तो हम इसमें से इसका इंटू करा लेंगे मेरे बच्चों। 1 बराबर 2 के है, तो अभी ए जो होगा वो कितने का होगा 12 रेशियो में है, और इंटू 2 यानी 24 का ए होगा, ए की आयु होगी। और अगर मैं पूछूं बेटा बी की आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे बी की आयु भैया 1 इंटू 2 मतलब कितने ईयर का 2 का होगा, ये बी की है। बी की कितनी होगी, अगर मैं लिख दूं साफ साफ, तो 1 इंटू 2, क्योंकि 1 रेशियो में था वर्तमान में, तो यहाँ 2 वर्ष आगे यानी 2 वर्ष आगे। आपको समझ में आया? ठीक है बच्चों मेरे, इसको बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे पैटर्न पे बनाते हुए चलते हैं। एक क्वेश्चन में और को दिखाता हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन, उसमें मजा आएगी। चलिए देखते वाला क्वेश्चन कैसा होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था और एक बार रेलवे में भी आया इस टाइप का, ऐसी वैरायटी में, जिससे प्रेजेंट एज गायब रहेगी। आपको देखना होगा मेरे बच्चों, 8 साल पहले विशाल अपने बेटे का 4 गुना था, तो 8 साल पहले मतलब आज से, मतलब वर्तमान से 8 साल पहले, और 8 साल बाद विशाल अपने बेटे का मतलब वर्तमान से 8 साल बाद। तो हमने बता लिया ये वर्तमान है इनका, इसका वर्तमान गायब है, और दोनों का वर्तमान एज पूछी गई। अच्छा सवाल था काफी, और काफी कुछ सिखाएगा आपको। तो 8 साल पहले का दे रखा था, मतलब 8 साल पहले का मतलब यहां लिख सकता हूं मैं 8 साल पहले। देखिएगा मेरे बच्चों समझिएगा, 8 साल पहले कितना था 4 गुना था। अगर बेटा 1 का होगा तो विशाल कितने का होगा 4 का। यह मैं लिख रहा हूं बेटा, और यहां मैं लिख दे रहा हूं विशाल भाई। तो विशाल भाई अपने बेटे के 4 गुना थे, ये बात क्लियर होगी। और 8 साल बाद मतलब अब प्रेजेंट एज में नहीं दे रखा है, इससे 8 साल बाद मतलब मैं लिख दूंगा यहां से प्रेजेंट से 8 साल बाद। अब विशाल अपने बेटे का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इस बार ये दे रखा है, ये गायब दे रखी है, प्रेजेंट वाली गायब है लाइन, तो कितना दे रखा है मेरे बच्चों डबल हो जाएगा। अगर बेटा 1 का हो जाएगा तो ये 2 का हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये 8 साल पहले 8 साल बाद की कहानी मेरे बच्चों। चलिए थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूं। अब देखिएगा डिफरेंसेस यहाँ में सेम नहीं है, इस बार नहीं है, तो फिर भाई इसके डिफरेंस का इनटू ऊपर, यानी इसका डिफरेंस कितने का मेरे बच्चों 1 का, और इसका डिफरेंस यानी 3 का डिफरेंस कितने का कराएंगे नीचे कराएंगे। ठीक है ना, मैं फिर से बता देता हूँ, इनके इनके डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर जैसे आप पहले कराते आते थे, और इनके इनके डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे। तो करा के दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा तो मैं कराता हूँ डिफरेंस। अगर तो 4 1 जा 4 हो गया रेशियो मेरे बच्चों, 1 1 जा 1 हो गया। यहाँ कराएंगे तो यहाँ मैं कराऊंगा, अगर मैं तो यहाँ मैं कराऊंगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 कराया मैंने इनटू। ठीक है, अब याद रखिएगा ये 8 साल पहले की है और ये 8 साल बाद की है, प्रेजेंट एज अभी भी गायब है, जरा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ डिफरेंस क्या सेम आया 2 का, और यहाँ पर भी 2 का, बिल्कुल सही। हमारे हिसाब से 2 का है, और उसके हिसाब से अंतर अब आपको पहचानना है कितने साल लगे यहाँ से यहाँ पे आने में। ये 8 साल पहले और 8 साल बाद कुल मिलाकर के क्या 16 साल नहीं हो गए? 8 साल पहले और 8 साल बाद का मतलब 16 साल। पिक्चर में दिखाते हैं 10 साल पहले 10 साल बाद, तो कुल मिला के तो 20 साल हो गए ना। ठीक है, 20 साल पास आउट में कितना का 2 बराबर कितने हो गया 16 के, तो 1 बराबर कितने के हो गया 8 के।
तो जो हमने 8 माना है, मतलब 1 माना, उसको 8 गुना करना पड़ेगा। तो उसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसकी वर्तमान उम्र, भविष्य उम्र ये दे रखी थी, अगर हम ये निकालेंगे तो ये कब की बात है, 8 साल पहले की, 8 घटा देंगे। और या हम पिछली मतलब 8 साल पहले की उम्र अगर निकाल दो, उसमें 8 जोड़ देंगे, जैसा आप चाहें, दोनों से उत्तर निकल आएगा। देखिएगा, हम अगर 8 साल पहले की एज निकाल लेते हैं, 8 साल पहले की 8 गुना करिए। अब आपको 8 गुना करना पड़ेगा, जो आपने माना उसको 8 गुना करना पड़ेगा। तो 4, विशाल कितने का था रेशियो में, विशाल था 4 था, लेकिन हमारा 1 8 के बराबर है, तो 4 8 के बराबर होगा 32। और उसका बेटा जो होगा मेरे बच्चों, वो कितने का होगा, उसका बेटा होगा 1 8, तो 8 गुना कर देंगे तो उसका बेटा 8 का था। पूछ रहा है ये, लेकिन ये तो ये 8 साल पहले की थी ना, पूछ रहा है वर्तमान की, तो इसमें वर्तमान में और अभी में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। तो बेटा इसमें 8 साल का आ गया और 8 साल का बेटा आ गया। और लेते ये तो भूत की थी, क्योंकि हम लोगों ने पास की मानी थी, 8 साल ये पास की दिखाई गई थी, तो यानी इसमें 8 साल जोड़ देंगे तो प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। 8 जोड़ देंगे मतलब ये 40 हो गया, और ये भी मेरे बच्चों 40 हो गया। देखिएगा मेरे बच्चों, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अब चाहे तो फ्यूचर से घटा करके, जैसे फ्यूचर में 6 रेशियो था, तो विशाल अगर 6 रेशियो फ्यूचर में लेकर चलता था, तो 2, चाहे आप ये चाहे वो, मैं दोनों दिखा दे रहा हूँ, आप दोनों से आंसर निकाल सकते। आंसर ये हो गया, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और सॉरी, 8 8 16 यहाँ पर होगा, बच्चा 16 साल का है, मैंने 40 लिख दिया, 8 8 16। देखिएगा, विशाल अगर भविष्य में 6 का था, तो हमारे हिसाब से 8 गुना होगा तो कितने का हो जाएगा, 48। और उसका बेटा जो होगा मेरे बच्चों, उसका जो बेटा होगा, वो बेटा कितने का होगा, बेटा जो मेरा बेटा होगा, उसका जो मतलब बेटा होगा, वो होगा रेशियो में 3 का है, और 8 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। लेकिन ये भविष्य की उम्र है, मतलब 8 साल बाद की है सोच उसकी, तो पहले जाएगा 8 साल, यानी घटाएंगे हम उसको, तो यहाँ पर फिर आपका देखेगा 40 और फिर आपका 16। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है, कितना सरल है। देखिएगा मेरे बच्चों, कोशिश ये करिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। मैं ऐसे वीडियो ला रहा हूँ जिससे आप घर बैठे सीख सकते हैं। जो न्यू कमर्स हैं, जो नए नए लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं अच्छे से, अच्छा करिए, लव करिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिए बच्चों। कुछ भी दिक्कत होती है तो पूछिए, और आगे चल के इसमें PDF भी उपलब्ध कराई जाएंगे, आपको PDF भी मिलेगा, आप प्रैक्टिस करिए। आगे चल के मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी बताऊँगा, आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा, तो आपको दिक्कत होती है स्टडी में तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, स्टे फिट रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। लव यू ऑल।